संश्लेषण व विश्लेषण विधि में अंतर। डिफरेंस बिटवीन द एनालिटिक एंड सिंथेटिकल मेथड। पहला है विश्लेषण विधि, एनालिटिकल मेथड। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर, अननोन टू नाउन चला जाता है। बोल रहा है विश्लेषण विधि में हमें अज्ञात, जिस चीज़ का हमें पता नहीं है उससे ज्ञात की ओर चला जाता है, या विश्लेषण विधि में आता है। संश्लेषण विधि में, इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, नाउन टू अननाउन की ओर चलते हैं। विश्लेषण विधि का दूसरा पॉइंट है, इस विधि में विद्यार्थी अधिक क्रियाशील रहता है। संश्लेषण विधि में, इस विधि में अध्यापक अधिक क्रियाशील रहता है। विश्लेषण विधि का तीसरा पॉइंट है, यह विधि सबसे पहले प्रयुक्त होती है। संश्लेषण विधि का तीसरा पॉइंट है, यह विश्लेषण के बाद प्रयोग होती है। विश्लेषण विधि का चौथा पॉइंट है, यह तर्क केंद्रित है। और संश्लेषण विधि का यह चौथा पॉइंट होगा, यह स्मृति केंद्रित है। विश्लेषण विधि का पांचवा पॉइंट होगा, यह अनौपचारिक विधि है। और संश्लेषण विधि का यह पांचवा पॉइंट होगा, यह औपचारिक फॉर्मल विधि है। विश्लेषण विधि का छठा पॉइंट होगा, इस विधि द्वारा खोज की जाती है। संश्लेषण विधि द्वारा इस विधि रटने पर बल देती है। विश्लेषण विधि का सातवां पॉइंट होगा, इस विधि में अधिक समय लगता है, संश्लेषण विधि में कम समय लगता है। विश्लेषण विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, जबकि संश्लेषण विधि तार्किक विधि है। विश्लेषण विधि नियमित विधि है, संश्लेषण विधि अनियमित विधि है। इस विधि की प्रक्रिया को छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है। विश्लेषण विधि की प्रक्रिया को छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है, जबकि संश्लेषण प्रक्रिया में छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।